हिंदू धर्म में मृत्युलोक में भारत की इस प्रशासन में गवर्नमेंट के अंतर्गत भी 60 वर्ष की अवस्था आती है तो गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। 60 वर्ष की अवस्था में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है कि अब 60 साल तक तुमने खूब कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए, प्रशासन के लिए करा, अब आप घर जाओ और अपने लिए करो, अपने इस जीव के कल्याण के लिए करिए। 60 वर्ष तक आपने सरकार के लिए करा, परिवार के लिए करा, अपने लिए करा, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, कुटुंब के लिए, तुमने जो कमाया 60 वर्ष तक वो परिवार के लिए करा। अब तुम घर जाओ और भगवत भजन कर कर, माला पकड़कर, स्मरण कर कर, गौमुखी धारण कर कर, भगवत स्मरण धारण कर कर, रुद्राक्ष धारण कर कर भगवान शंकर की भक्ति, राम और कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। क्यों? 60 वर्ष की आयु में दशरथ जी राम जी को पा गए थे, 60 की आयु में नंद बाबा कृष्ण को पा गए थे, 60 की आयु में कदरम बाबा कपिल देव महाराज को पा गए थे, 60 वर्ष की आयु में अंतरिषि दत्तात्रेय भगवान को पा गए थे। तो शास्त्र कहता है कि जब 60 की अवस्था है तो हम भी ये सारी लौकिक जो वस्तुओं में हमारी आसक्ति जो जुड़ी हुई है, हमारी जो आसक्ति रमी हुई है, यह आसक्ति से हम निकलकर इस मन में, इस हृदय में भगवान शंकर को, राम को, कृष्ण को, तुम्हारी जिससे अच्छी पटे, जिससे तुम्हारा मन रम जाए। हम पहले भी कथा में कहें कि हमारी तरफ से दबाव नहीं है कि आप शंकर का भजन करो। जितने लोग कथा सुन रहे हो टीवी पर, बिल्कुल ध्यान रखना, हमारी तरफ से बिल्कुल दबाव नहीं है कि तुम शंकर का भजन करो, हमारी तरफ से बिल्कुल दबाव नहीं है कि तुम राम का भजन करो, हमारी तरफ से बिल्कुल दबाव नहीं कि तुम कृष्ण का भजन करो, हमारी तरफ से बिल्कुल दबाव नहीं कि तुम जगदम्बा का भजन करो। हमारा तो केवल इतना कहना है कि जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिख दी कि कलयुग केवल नाम धारा। तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम धारा, उन्होंने लिखा है नाम धारा। तुम्हारा मन पड़े तुम राम भज लो, तुम्हारा मन पड़े तुम कृष्ण भज लो, तुम्हारा मन पड़े तुम शंकर भज लो, तुम्हारा मन पड़े तुम भवानी भज लो, तुम्हारा मन जिसमें रम जाए तुम उसका भजन करो, पर करो जरूर। जिसमें तुम्हारी चित्तवृत्ति रमे उस देवता का तुम स्मरण करो, उस देवता का तुम भजन करो। हमारे यहां शादी ब्याह में बफेट लगती है ना, कई लोग प्रश्न भी करते हैं, महाराज जी अन्य धर्मों में तो एक देवता होता है, हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता है, इतने सारे देवता क्यों बनाए? शिव महापुराण की कथा कहती है कभी शादी में गए होगे तो बफेट लगती है, पूड़ी सब्जी भजिया पकौड़ा सारे स्टॉल लगते हैं, चम्मक लड्डू पानी पतासा, साथ में आइसक्रीम, गुलाब जामुन, भजिया, जलेबी, इमरती, ये सबके स्टॉल लगते हैं। और आप सारे स्टॉलों पर जाते हो, चाउमीन के भी जाओगे, बर्गर का भी जाओगे, पिज्जा का भी जाओगे, सारे स्टॉलों पर आप जाते हो, सब कुछ आप खाते हो, पर आपकी एक आदत है कि जो चीज आपको ज्यादा स्वाददार लगती है, आइसक्रीम, पान, पानी पतासा, या जो चीज आपको ज्यादा स्वाददार लगती है आप उसको 2 बार खाते हो, कभी कभी और ज्यादा स्वाददार लगती है तो उसको 3 बार खाते हो। सब कुछ खाया आपने, सारे स्टॉल खाया आपने, पर उसके बाद भी आपको जो अच्छा लगा उसको आपने 2 या 3 बार खाया। उसी तरह 33 कोटि देवता हिंदू धर्म में इसलिए बनाए गए कि आपका मन पड़े, संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम्हारी जो मर्जी पड़े उस देवता का स्मरण करो, एक एक देवता का नाम जाप करो, और निवेदन केवल इतना है कि जिसमें तुम्हारी चित्तवृत्ति पूर्ण तरह से रम जाए फिर उसको तुम जमकर पकड़ लो, उसके चरणारविंद को तुम अपने हृदय में रमा लो, और एक बार हृदय में रम गए तो जो स्वाद जैसे एक स्टाल पर पेट भरकर पाने में जो आनंद आया वही आपका स्वाद, आपकी जिंदगी, आपका आनंद बना देगा। बस उसकी भक्ति में फिर आप रम जाओ। फिर आपको भटकना नहीं है। मेरे भूत बाबा न भूतेश्वर, मेरे शंकर दक्षायनी को साथ में लेकर अगर कहीं ले जा रहे हैं तो कथा सुनने ले जा रहे हैं, किसी को लेकर नहीं गए पर सती को लेकर गए। जिस व्यक्ति के भीतर थोड़ा बहुत ज्यादा अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए, तो उसके लिए निवेदन करा गया उसको एक आध बार कथा में ले जाकर जरूर बिठाओ। कल कथा में कहा था भोजन में झूठे किए हाथों को पानी से धोया जा सकता है, कपड़ों को साबुन से धोया जा सकता है, पर कमाई में झूठे किए हाथों को केवल सत्संग से धोया जा सकता है। उसी तरह अहंकार कहीं दूसरी जगह नहीं धुलेगा। हमारी अभिमत्ता, हमारा अहंकार, हमारा अहम, ये मैं और मेरे की जो अभिमत्ता है, अहंकार है, ये और कहीं जाकर नहीं धुल सकता। इस अहंकार को, इस अभिमत्ता को, इस अहम को, इस अभिमान को हम अगर धो सकते हैं तो केवल सत्संग में जाकर धो सकते हैं, केवल सत्संग में, केवल कीर्तन में, केवल स्मरण। एक बार एक चिड़िया उड़ रही थी, गरुड़ ने उसको देख लिया और गरुड़ ने देखकर उसको खाने का प्रयास करा। चिड़िया की आंख में आंसू भर गए, रो रही।
कोई पूछ रहा था एक बार, गुरुदेव ये जीवों की जब हिंसा होती है, बकरी हो, बकरा हो, जीव हो, मछली हो, जब इनकी हिंसा होती है तो जैसे मनुष्य तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, क्या ये जानवर, क्या ये जीव भी चीखते हैं, चिल्लाते हैं और रोते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है भाई, शंकर की कथा कहती है, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज को, हमारे शब्द को, हमारे संबोधन को दूसरा सुन लेता है, हमारे संबोधन को दूसरा ग्रहण कर लेता है, सुन लेता है। पर हमारे संबोधन सुनकर तो दूसरा कोई हमारे पास में बचाने के लिए आ भी जाता है, खड़ा भी हो जाता है, हमारे दुख में शामिल भी हो जाता है। पर जब कोई जीव को कष्ट होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, कोई जानवर, कोई जीव, कोई मछली, कोई जलचर, कोई थलचर, कोई वायुचर जीव जब प्राणों को त्याग रहा होता है, उसको जब कष्ट हो रहा होता है, तो कोई आए चाहे ना आए, पर वो परमात्मा की डायरी में लिखा जरूर जाता है, लिखा जरूर जाता है। अब एक जब उत्तराखंड में त्रासदी मची थी केदारेश्वर की, तब किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव ये त्रासदी जो मची इसका कारण क्या है? तो उसका सीधा सीधा कारण अगर समझा जाए तो ना बद्रीनाथ में, ना गंगोत्री में, कहीं नहीं, बस मची तो वही केदारनाथ में, वही केदारेश्वर में। उसका कारण क्या था? उसका कारण केवल इतना था, जो खच्चर, जो घोड़े तुमको अपनी पीठ पर बिठाकर वजन तोड़कर 14-14 किलोमीटर दूर तक खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, तोड़ कर चले जा, पैसा मालिक को दिया, पैसा मालिक को दिया, धन मालिक को दिया, और वो घोड़ा भूखा और प्यासा चले जा रहा, चले जा रहा, चले जा रहा। तो भगवान कभी तो सुनता है किसी ना किसी जीव की। आज लोगों ने मांसाहार करा, पक्षियों को लोग खाना चालू कर दिए, तो भगवान उनकी सुनकर यह कोरोना वायरस भेजा? सुनता तो है वो, बस हम पहचान नहीं पाते हमारे शब्दों को। हम अगर रो रहे हैं, हम अगर दुखी हैं, हम अगर तकलीफ में हैं, हम अगर कष्ट में हैं, तो हम अपने शब्दों को कहेंगे तो दूसरा सुन लेगा, पर जीव जंतु, जानवर, पशुधन जितने भी हैं, इनके रोने पर कौन सुनेगा? वो परमात्मा। चिड़िया उड़ रही है, रो रही है, और चिड़िया रोई। गरुड़ ने पूछा, तू मेरा भोजन है, मैं तुझे खाना चाहता हूं। चिड़िया कहती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोटर में मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मैं उनको भोजन कैसे कराऊं? मैं उनको कैसे भोजन दूं? मैं उनको कैसे भोजन प्रदान करूंगी? मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मेरे बच्चों को भोजन कैसे मिलेगा? कैसे मैं उनको दे सकती हूं भोजन? गरुड़ कहने लगा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे तो तुझे खाना है। चिड़िया ने जब हाथ जोड़े तो गरुड़ कहता है, एक शर्त लगाता हूं, अपन दोनों उड़ते हैं, अगर तू मुझसे जीत गई, मुझसे आगे निकल गई, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, और यदि तू मुझसे पीछे रह गई तो मैं तुझे खा जाऊंगा। चिड़िया ने मन में सोचा, मरना ही तो है, एक बार प्रयास करने में क्या जाता, मंजूर है मुझे, अपन दोनों उड़ते हैं। पर चिड़िया ने कहा, मंजिल आएगी तब तक उड़ना पड़ेगा, और मंजिल जैसे ही आएगी तब तक दोनों उड़ेंगे। ये नहीं कि मैं पीछे रह गई तो तुमने जीत मान लिया है, मंजिल तक तो उड़ना है। आज भी रेस होती है, दौड़ होती है,
तो एक रिबन बांध दिया जाता है, एक चूने की लाइन बना दी जाती है कि इस मंजिल तक आपको दौड़कर आना है, भले तुम आगे हो जाओ पीछे हो जाओ, दौड़ते रहो, और इस लाइन पर आकर जो टच कर लेगा, इससे अग्रण्य जो निकल जाएगा वही विजय है, वही जीता है। गरुड़ ने कहा ठीक है, और चिड़िया मन में सोच ली कि जीत तो सकती नहीं, वो भी गरुड़ से, पर हिम्मत करो। और चिड़िया और गरुड़ दोनों उड़ने लगे। जैसे ही गरुड़ उड़ने ही वाला था, चिड़िया उड़ के गरुड़ के सिर पे बैठ गई। जम के पंजे से गरुड़ का सिर पकड़ लिया और गरुड़ भागता गया, उड़ता गया, उड़ता 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 गरुड़ जब पहुंच गया जिस चूने की लाइन तक जाना था, मंजिल तक जाना था, जिस रस्सी तक जाना था, जिस रिबिन तक जाना था, बस सामने रिबिन आ रहा था और चिड़िया तेज उड़कर भागी और रिबिन से आगे उस मंजिल की तक चिड़िया पहुंच गई। और गरुड़ ने कहा, चिड़िया गजब करा तूने, तू जीत गई, अब मैं तुझे खाऊंगा नहीं, पर गजब किया तूने। केवल शरीर का बल नहीं, बुद्धि का बल भी जरूरी है महाराज। केवल शरीर का बल नहीं, बुद्धि का बल भी जरूरी है। चिड़िया जैसी चतुरता भी रखी है। कोरोना जैसी महामारी अगर आपके सम्मुख में आ रही है, कोरोना जैसी महामारी आपके सामने पहुंच रही है, कोरोना जैसी महामारी वायरस आपके सम्मुख तक पहुंच रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे शरीर में ताप है, आपको लग रहा है मेरे शरीर में कष्ट है, तो उसके लिए कितने प्रयास करेगा। गवर्नमेंट हर बार कर रही है, मुख पर मास्क लगाओ, हाथ को धोते जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, दूरी बनाकर चलिए, कहीं मत जाओ, अपने घर में रहो। और केवल घर में पड़े नहीं रहना है, घर में रहकर थोड़ी हरी चर्चा, थोड़ा सत्संग, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा आनंद का भाव तुम्हारे भीतर होना चाहिए। अरे कल किसी ने लिख कर भेजा है, कल कथा चालू हुई तो गुरुजी व्यासपीठ पर बैठ रहे थे तो हंस क्यों रहे थे, मुस्कुरा क्यों रहे थे? अरे भाई, रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मुस्कुराने के लिए तो शिव पुराण के 7 दिन मिलते हैं। और आपसे भी निवेदन है, रामचरितमानस में आता है, श्री राम जी महाराज का जब जन्म हुआ, जब मेरे राम जी महाराज प्रकट हुए माता कौशल्या के गर्भ से, तब माता कौशल्या के गर्भ से जब राम जी प्रकट हुए तो उस समय पर माता कौशल्या राम जी को देखी, और राम जी को देखकर माता कौशल्या ने कहा कि ये जो स्वरूप तुम धारण कर कर पैदा हुए हो, प्रकट हुए, इतना विशाल तुमने स्वरूप बनाया है, ऐसा स्वरूप नहीं चाहिए एक माता को। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। ए राम, मैंने बेटा मांगा था, तुम बाप बनकर पैदा हुए हो, छोटे हो जाओ। राम जी कहते मैया कितने छोटे होना जरा बता देना। राम जी छोटे होते गए इतने से हो गए। कौशल्या मैया बोली बस 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 इतना बड़ा चलेगा। अब कौशल्या जी करे राम जी से जितने तन पे कपड़े पहने सारे उतार दो। राम जी कहते मैया हम नग्न हो जाएंगे। कौशल्या जी कहती हैं कि इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो नग्न अवस्था में ही पैदा होना पड़ेगा, और जब प्राण छूटेंगे तो जैसे आए हो वैसे ही जाओगे, अकेले, कोई वस्त्र नहीं, तन पर कोई साज नहीं, वैसे ही जाना। कितना खर्चा करा इस शरीर पे राम, बादाम खिलाया, काजू खिलाया, क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, थोड़ी सी भी कमी पड़ जाए किसी भी चीज में। दूध नहीं आया आधे घंटे से, तब से मैं बैठा हूं। 1 घंटे पहले से मैंने बोला था कि मेरे को ये सब्जी चाहिए, सब्जी नहीं आई। इस शरीर के लिए इतनी आसक्ति बनी रही, काजू बादाम पिस्ता खारक सब कुछ दिया, फल फ्रूट मिठाई खूब खिलाया, और आखिरी में ये शरीर पड़ा रह गया, आत्मा निकल कर चली गई। और जाते जाते परिवार वालों से कह देना मैंने शरीर को काजू बादाम पिस्ता इमरती जलेबी भजिया पकोड़ा सब खिलाया, पैर से साबुन से नहलाया, क्रीम पाउडर लगाया, खूब जोरदार जोरदार इत्र लगाया, इसलिए निवेदन में चला भी जाऊं तो शरीर को रख लेना। कितने लोग हैं जो रखेंगे? कौन रखने वाला? भाई मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा,
क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। ये शब्द दुनिया के लोगों ने कहा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया वो पता नहीं है, पर लेकर क्या जाएगा ये पक्का है। क्या लेकर जाएगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं शिव पुराण के अंतर्गत कि हम जो दान करें, हम जो पुण्य करें, हम जो सत्कर्म करें, हमने जो कथा श्रवण करी, हमने जो पुण्य का कार्य करा, हमने जो व्रत करा, हमने जो साधना करी, हमने जो किसी को, ब्राह्मण को, साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, गौ माता आदि जीवादिक जिसको भी अन्न का दान दिया हो, पानी दिया हो, कुछ भी दिया हो, किसी के लिए सत्कर्म किया हो, हमारा करा गया पुण्य, हमारा करा गया भजन, हमारा किया गया स्मरण, ये किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा, ये हमारे साथ जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, ऑफिस में बैठकर कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, प्रपंच कर कर जो कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। तुमने जहां बैठकर कमाया, फैक्ट्री में बैठकर कमाया तो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, कंपनी में बैठकर कमाया तो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, गाड़ी चलाकर कमाया तो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर 7 दिन कथा के पंडाल में अर्थात टीवी चैनल के सामने 7 दिन शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, 7 दिन जो आप कथा श्रवण कर रहे हो, इसका पुण्य ना तुम पत्नी के खाते में जाएगा, इसका पुण्य ना तुम्हारे पुत्र के खाते में जाएगा, इसका पुण्य तुम कथा सुन रहे हो तो ये तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। ये तुम्हारा पुण्य खत्म होने वाला नहीं है। अरे गर्ग संहिता में कहा, गरुड़ पुराण में कहा, सारे करे गए दान पुण्य कथा स्मरण का सारा पुण्य तुम्हारे मरते तक हो सकता है समाप्त हो जाए, पर 7 दिन की अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा की शिव महापुराण की कथा सुनी है, या आपने शिव महापुराण की कथा करवाई है, या शिव महापुराण के अंतर्गत आपने कोई पुण्य दान सत्कर्म करा है, ये कभी छिन्न नहीं होता, ये बढ़ता चले जाता, ये समाप्त नहीं हो सकता। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण पर। क्या लिखा है गरुड़ पुराण के अंतर्गत? 3रे अंश में पहुंचिए गरुड़ पुराण के, उसमें वर्णन आता है, मान लो किसी का पुत्र नहीं है, मान लो किसी की पुत्री नहीं है, मान लो किसी का भाई बंधु नहीं है, मान लो किसी का सखा भ्राता भी नहीं है, और उस व्यक्ति के प्राण छूट गए, वो व्यक्ति मर गया, तो 16 दिन श्राद्ध में उसका तर्पण कौन करेगा? उसके मरने के बाद उसका पिंडदान कौन करेगा? बहुत ध्यान देना महाराज, जितने लोग कथा सुन रहे हैं बड़े सावधानी से सुनिए, अगर अपने जीवन में उतारना है आज की ये चतुर्थ दिवस की कथा। किसी का कोई नहीं, और मान लो वो मर गया, उसका तर्पण कौन करेगा? उसको जल कौन देगा? उसको पिंड कौन देगा? उसकी तिलांजलि कौन करेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, गरुड़ पुराण का 3 अंश कहता है कि जिसने अपने जीते जी शंकर जी के ऊपर 1 लोटा पानी चढ़ाया है, शिव पिंडी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाया है, उस जीव के कोई है नहीं है, अगर वो मर भी गया तो तुम्हारा जल जो तुमने शंकर को समर्पित करा है, वही जल तुम्हारे काम, तुम्हारे मरने के बाद तर्पण में वही शंकर तुम्हें प्रदान कर देता है। जिस पिंडी पर तुमने जल चढ़ाया वही पिंडी तुम्हें पिंड का भाग प्रदान कर देती है, तुम्हें किसी दूसरे से पिंड और जल मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। भागवत पितरों को उतार देती है, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि पितरों को उतारती है, और हम भी करें, भागवत पितरों को उतारती है। पर जिस समय पर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर हंस दिए, किन्नरों को जो भगवान ब्रह्मा ने बना दिया, और ब्रह्माओं ने जब किन्नरों को बनाया तो किन्नरों को देखकर भगवान विष्णु हंस दिए, और हंसे तब भगवान शंकर ने कहा, वाह नारायण वाह, आपने ब्रह्मा की सृष्टि पर हंस दिया। ए नारायण, आप ब्रह्मा की सृष्टि पर हंसे हो, इसलिए इस किन्नर पर तुम हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर जाकर तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। और भगवान विष्णु को द्वापर में, कृष्ण अवतार में, जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी को प्रसन्न करना था, और परिवार में से एक एक व्यक्ति की बलि देना था। कौरव और पांडवों में से एक एक की बलि देना था, तो कौरव तो खुश हो गए थे क्योंकि हम 100 हैं, एक की बलि दे देंगे 99 बच जाएंगे, पर पांडवों में से अगर एक चले गए तो 4 ही बचेंगे। तब आपको पहले भी कथा में कहा, उस समय पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तू वन गया था, वन में तूने नागों की कन्या उलूपी से विवाह किया था, उससे एक पुत्र हुआ था आरामन, उसको लेकर आ, उसकी बलि चढ़ाएंगे।
और वो आरावन कहता है कि मैं कुंवारा हूं, और अगर मैं कुंवारी अवस्था में मर गया, मेरे दादा कहते, मेरे नाना कहते थे, मेरी माता कहती है, मेरे ताऊ कहते, मेरे परिवार के हर व्यक्ति एक ही बात कहता है, मेरा मामा यह कहता है कि कुंवारी अवस्था में अगर कोई मर जाए तो उसको ना तो पिंड मिलता है, ना उसका तर्पण होता है, ना उसकी तिलांजलि होती है, ना उसको ब्राह्मण भोज मिलता है, ना उसका गया का पिंड होता है, ना उसकी ब्रह्म कपाली होती है। कुंवारी अवस्था में मरने वाले का ना श्राद्ध होता है, ना भोजन होता है। और आरावन कहता है अगर मैं कुंवारी अवस्था में मर गया तो मेरे को तो कुछ ना पिंड मिलेगा, ना तर्पण मिलेगा, ना भोजन मिलेगा, ना मेरा श्राद्ध होगा, ना मेरा गया का पिंड, ना मेरी ब्रह्म कपाली, फिर मेरी मुक्ति कैसे होगी? इसलिए मेरी शादी कर दो, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। तब भगवान को मालूम था, तो भगवान किन्नर का रूप धारण करके उससे विवाह करे, उस आरावन से। भागवत पितरों को तारती है। शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी लिखते हैं, ये वो पुराण है महाराज कि अगर परिवार में, कुटुंब में कोई कुंवारी अवस्था में चले गया। अब देखिए, अन्य पुराणों में लिखा है कि 7 पीढ़ी तार देती है। शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन आता है 71 पीढ़ी। कभी उज्जैनी जाओ, उज्जैन में जाना तो ऋणमुक्तेश्वर महादेव के मंदिर जाना, मंगलनाथ रोड पर है ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। उस मंदिर पर शिव महापुराण की लेखनी लिखी हुई है। उसमें एक लेखनी आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा कि शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने वाला, शिव महापुराण की कथा का वाचन करवाने वाला, कथा करवाने वाला भी, राजगरिया परिवार बहुत ध्यान दीजिएगा, कथा करवाने वाला भी, कथा सुनने वाला भी, कथा का स्मरण करने वाला भी, और कथा सुनकर जाने वाला भी, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, जहां कथा करवाता है, जिस भाव से कथा श्रवण करता है, उसकी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई अधोगति में मरा होता है, कुंवारी अवस्था में मरा होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, वो ऋणमुक्तेश्वर महादेव का उज्जैन का मंदिर कहता है, उसकी दीवार पर पत्थर पर गुता हुआ वो भाव कहता है कि 71 पीढ़ी में भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में मरा है तो उसको भी पिंड, उसके परिचित कोई व्यक्ति एक बार शिव शंकर की कथा का स्मरण कर ले, एक बार शिव महापुराण की कथा को सुन ले, उसका फल प्राप्त हो। पिछले वर्ष अधोगति में मरने वालों के लिए नैमिसार में 108 शिव महापुराण की पोथी रखी थी। आप लोगों को ध्यान में होगा जो लोग कथा सुन रहे हैं। जिन जिन ने पोथी रखवाई थी, कई लोगों के फोन मैसेज आते रहे कि हमने पोथी बिठाई थी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमको लगा कि हमने जिनके लिए बिठाई थी वो उनकी गति हो गई, उनके जाने से हमको आनंद की अनुभूति हो गई, हमको ऐसा हो गया, हमको अब सपने में नहीं आते हम। अर्थात आपने शंकर का जो अनुमोदन करा है, शिव महापुराण का स्मरण जो करा है, उसका फल तुम्हें मिला, प्राप्त हो। बड़ा रोने के लिए जिंदगी पड़ी, माता पुनि बोली सोमति डोली तजौताते हरूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी। माता कौशल्या राम जी से कहती है जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा, रोइए। तो परमात्मा कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, मैं भगवान, मैं विष्णु, मैं राम, मैं दुनिया को रुलाता हूं और मां तुम मुझे रुला रही हो। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। इसलिए माता कौशल्या के कहने पर राम जी रोए। आज भी नियम है, बच्चा जब जन्म लेता है उसको डॉक्टर सिस्टर चिमटी खोड़कर धप मारकर रुलाती है। जन्म लिए बच्चे को डॉक्टर सिस्टर आज भी हॉस्पिटल में रुलाते हैं, क्योंकि आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा। रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मुस्कुराने के लिए तो केवल ये 7 दिन मिले हैं शिव महापुराण के। जितनी मस्ती में जी सकते हो उतनी मस्ती में जियो, अलमस्त होकर जियो, रोकर नहीं। क्या होगा, वायरस सब दूर फैल रहा है, कोरोना ही कोरोना हो रहा है, पूरा मोहल्ले में हो गया, कॉलोनी में आ गया, बिल्डिंग में आ गया, अब अपना क्या हो। अरे तो घर में रहो पर मुंह उतार कर नहीं, प्रसन्न चित्त में रहो, अलमस्त होकर जियो, रोकर नहीं। अपनी मस्ती में रो रो कर जिंदगी निकालोगे तो वो जीवन जीवन नहीं है हमारा। बस इतना याद रखिए, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा अभिमान, थोड़ा अहम किनारे पटक दो और फिर लग जाओ भगवत भजन, फिर लग जाओ भगवत स्मरण। कल हमारे वो परिचित एक बुधनी वाले चतुर्वेदी जी हैं, तो उनके यहाँ से उनकी धर्मपत्नी का फोन आया, गुरुदेव
चतुर्वेदी जी कोरोना के अंतर्गत शांत हो गए। आजीवन भोजन भंडारे के हमें सदस्य बनना है। हमने कहा सदस्य बनना है, सब बनते रहोगे। कितना समय हुआ शांत हुए? तो कहा 1 महीने के करीब। हमने कहा सदस्य बनना है, सब बन जाओगे। आश्रम आपका है, गौशाला आपकी है, वृद्धाश्रम आपका है, कुबेरेश्वर धाम आपका है, आपकी मर्जी पड़े, आप नाम लिखाओ, मना नहीं। पर एक बात याद रखो, जीव चले गया, 1 वर्ष के अंदर अंदर आप जितना कथा श्रवण करते हो, आप जितना भजन करते हो, आप जितना स्मरण करते हो, आप जितना दान पुण्य करते हो, आप जितना नाम स्मरण करते हो, वो उस जीवात्मा के खाते में जाता है। तो हमने उनसे एक ही बात कहा, सबसे पहले आप 7 दिन की कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा सुनते रहो। ऑनलाइन मिल रही है, सुनो। भला हो राजगरिया परिवार का, राउरकेला उड़ीसा से भले वो बैठ के कथा करा रहे हैं, उनको धन्यवाद कि वो कथा करवा रहे हैं, तो आप लोगों को मिल रहा है। जीव चले गया, चले जाने दो। हमने कथा के प्रारंभ में भी कहा था कि मोहल्ले में, कॉलोनी में, बिल्डिंग में अगर कोई अधोगति में मर भी गया है तो तुम्हारी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी ऊंची कर देना, जिससे वो जीवात्मा तक भी संबोधन पहुंच जाए, उस घर तक भी आवाज पहुंच जाए जिसकी अटारी से वो जीवात्मा गई है। आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में अगर कोई, तो वो जीवात्मा तक आपकी टीवी की आवाज, शिव महापुराण की कथा वहां तक पहुंच जाए, उस जीवात्मा की भी मुक्ति। यहां तो शंकर की कथा कहती है कि शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से जितनी दूर तक चलकर जाता है, उस मार्ग में जितने जीव कहीं एक्सीडेंट से, अधोगति से, अटैक से, शुगर से, बीपी से और अनायास कैसे भी मर गए हों, उन तक की गति हो जाती है, केवल कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से जाए। थोड़ा अभिमान को छोड़कर कथा का रस स्वादन इस नस नस में पहुंच जा। देखिए, कहने वाले कहते हैं गुरुदेव हम इतनी कथा सुनते हैं, याद तो रहती ही नहीं है, तो कथा सुनने से फायदा कौन सा है? हम उनसे कहते हैं 1 महीने पहले 4 तारीख को तुमने क्या खाया था, तुम्हें याद है? कहे गुरुजी नहीं याद है। 1 महीने पहले 4 तारीख को जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में चला गया, याद है? नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। पर जो 1 महीने पहले 4 तारीख को तुमने खाया था तुम्हारे शरीर में गया, उससे रक्त बन गया, मांस बन गया, शरीर में पहुंच गया, उससे रक्त बना। और 1 महीने पहले 4 तारीख को जो खाया था वो रक्त आज भी तुम्हारे शरीर में चल रहा है, भले तुम्हें याद रहे ना रहे कि तुमने खाया क्या था। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है, तुम्हें याद रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि जो कथा तुमने सुन ली, कहते हैं शिव महापुराण की कथा अंतिम समय तक भी तुम्हारे शरीर से जाती नहीं है, वो रक्त जैसी तुम्हारे शरीर में बनी की बनी रहती, नस नस में समाहित रहती। कथा के शुरू में कहा था जैसे बेलपत्री की पत्ती, बेलपत्री का फल, उस फल का गुर्दा अगर व्यक्ति ने खा लिया और 27 दिन के अंदर उसके प्राण भी छूट गए तो वह अधोगति में नहीं मरेगा, वो प्रेत योनि में नहीं जाएगा, वो नरक नहीं जाएगा, वो कैलाश धाम को ही जाएगा, उसकी गति सवर जाती है। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर माता सती को गंगा के घाट पर बिठाकर उसके दक्षायनी को देख लिया कि इसके भीतर दक्ष प्रजापति की बेटी होने का एक अहम समाया हुआ है। उस अहम को समाप्त करने के लिए शंकर बैठ गए और शंकर भगवान ने कहा सती विराजमान हुई। सती मैया ने देखा, भोलेनाथ जी आप मेरे कुछ प्रश्न है, मेरे कुछ सवाल है, मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहता हूं, बोलो क्या प्रश्न है, क्या क्वेश्चन है? क्या मानव शरीर बार बार प्राप्त होता है? शिव जी बोले हां। क्या ये शरीर एक बार छूटने के बाद वापिस उसी स्वरूप में मिलता है? नहीं। थोड़ी देर शंकर भगवान बैठे, सामने से एक कीड़ा उड़ते हुआ आया। वो कीड़ा बड़ के पेड़ पर, वट वृक्ष पर चढ़ने लगा, फिर गिरा, फिर चढ़ा। वो कीड़ा बार बार बढ़ के पेड़ पर, वट वृक्ष पर चढ़ रहा है और वट वृक्ष से नीचे गिर रहा है। शंकर भगवान को हंसी आ गई। भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ ठहाका लगाकर हंस दिए।
जो शंकर हंसे तो दाक्षायणी ने पूछ लिया, सती पूछी क्या हुआ प्रभु, आप हंस क्यों रहे हो, हुआ क्या ये तो बताओ, किस लिए हंस रहे हो। अब छुपाने की बात भी नहीं थी कि छुपाया जाए, भाई होता है। किसी ने पूछा कि कैकेयी मैया इतनी जिद्दी क्यों थी कि एक बार उन्होंने मन में सोच लिया था कि राम को वन भेजना है तो वन भेज कर मानी, इतनी जिद्दपन कहां से आई। तो कहा ये तो माता पिता के गर्भ से, मां के गर्भ में जब बच्चा रहता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो माता के गर्भ में रहती है तो माता का जो स्वभाव होता है, माता का जो स्वभाव होता है वो बेटी के, बेटे के उस बुद्धि विवेक में, उसके जीवन में आ जाता है। तो क्या कैकेयी इतनी जिद्दी है तो क्या उनकी माता भी इतनी जिद्दी थी? बिल्कुल। कैकेयी के पिता को वर था कि पशु और पक्षियों की वाणी को सुनकर समझ जाते थे, पर कैकेयी के पिता को वर था कि पक्षी क्या बात कर रहे हैं ये आप किसी को बताना नहीं, पशु क्या बात कर रहा है ये आप किसी को बोलना नहीं। सुनो मंगलदेव, कैकेयी के पिता का नाम था मंगलदेव, अगर आपने पशु और पक्षियों की बात किसी को बता दी तो उस दिन आपका आखिरी दिन होगा, आपको मरना पड़ेगा। एक दिन कैकेयी के पिता बैठे थे छत के ऊपर राजभवन में और दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे। कैकेयी के पिता हंस दिए, खूब ठहाका लगाकर हंसे। तो कैकेयी की मां ने पूछा क्यों हंस रहे हो, कैकेयी के पिता ने नहीं बताया। फिर पूछा क्यों हंस रहे हो, नहीं बताया। जब कैकेयी की मां ने बार बार पूछा, पिता ने नहीं बताया, गुस्सा आ गया कैकेयी की माता को। उन्होंने कहा आप मुझे बताते क्यों नहीं हो। कैकेयी के पिता ने कहा अगर मैंने बताया तो मैं मर जाऊंगा। तो कैकेयी की मां कहती है भले मर जाओ पर मुझे बताओ कि तुम हंस क्यों रहे हो। और बताया और मर गए। तो यहां संवाद कहता है महाराज कि बच्चों में जो गुण आते हैं ये माता पिता की देन होते हैं। माता, इसलिए बार बार निवेदन है, गर्भ में अगर बच्चा रहे ना तो मेरा निवेदन रहता है माताओं से कि गर्भवती नारी को कभी चुगली में नहीं पड़ना। कौन चुगली कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन अपशब्द कर रहा है, कौन ताने दे रहा है, कौन किस तरह का व्यवहार कर रहा है, कौन किस तरह की बात कर रहा है। और गर्भ में बच्चा रहे तो दिल खोल कर रहना, कंजूस बनकर नहीं। गर्भ में बच्चा रहे तो दान पुण्य सत्कर्म करते रहना, जिससे गर्भित बच्चे को भी यह आदत हो जाए कि मुझे दान करना है, मुझे सत्कर्म करना है, मुझे भजन करना है। थोड़ा इसमें अब शंकर हंसे। दाक्षायणी ने पूछा स्वामी क्या बात है आप हंस रहे हो। शंकर भगवान बोले मैं कीड़े को देखकर हंस रहा हूं। तो कीड़े को देखकर हंस रहा हूं, कारण क्या। भगवान शिव ने कहा ये वो कीड़ा है जो 14 बार इंद्र के सिंहासन पर इंद्र बनकर बैठ चुका है। ये इंद्र है, 14 बार इंद्र के सिंहासन पर बैठ चुका है, ये इंद्र है। हाँ, ये 14 बार इंद्र के सिंहासन पर इंद्र बनकर बैठ चुका है। हो तो फिर ये कीड़ा काय को बन गया। दाक्षायणी पूछ रही है। शिवजी कहते हैं अरे दाक्षायणी तुम्हें क्या बताऊं, ये बहुत पृथ्वी पर आने के बाद पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, सब कुछ करता है, और करने के बाद भगवान से कहता है भगवान ऐसी कृपा करना कि मुझे बैकुंठ मिले, मैं बैकुंठ का निवास करूं, मुझे देवलोक मिले। और भगवान इसके पुण्य के बल पर इसको इंद्र के सिंहासन पर बिठा देते हैं। और जब इंद्र के सिंहासन पर बैठता है, राज सिंहासन पर विराजमान होता है, जब इसका पुण्य समाप्त हो जाता है फिर नरक में पड़ जाता है, नरक भोगते भोगते फिर नीचे आता है तो कीड़ा बन जाता है। शिव कह रहे हैं ए दाक्षायणी, ए सती सुनो, ध्यान लगाकर सुनना सती, तुम्हें बार बार अवतार लिया है। एक बार ललिता बनकर, कुष्मांडा बनकर, चंद्रघंटा बनकर, कात्यायनी बनकर तुम जो बार बार जन्म ली हो उसका कारण केवल इतना है कि मनुष्य की अगर देह मिल जाए और यह पृथ्वी पर एक बार तुम्हें मनुष्य की योनि मिल जाए, मानव का शरीर मिल जाए, एक बार पृथ्वी पर अगर तुम मानव बनकर जन्म ले लो तो हे दाक्षायणी निवेदन केवल इतना है कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, दान करो, पुण्य करो, संकीर्तन करो, पर इतना याद रखना, भगवान से इतना जरूर कहते रहना हे प्रभु मैं तुम्हारा भजन करते करते प्राणों को त्यागूं और उसके बाद मुझे बैकुंठ मिले ना मिले, मुझे कहीं पद मिले ना मिले, पर इतनी कृपा करना कि मैं आपके चरणों में पड़ा रहूं और फिर मेरा अगला जन्म ना हो। पर हर व्यक्ति की एक लालसा रहती है मुझे बैकुंठ मिल जाए, मुझे बैकुंठ मिल जाए। दाक्षायणी ने एक प्रश्न कर दिया, शायद संपूर्ण विश्व के लिए प्रश्न बड़ा लाभदायक होगा, संपूर्ण विश्व के लिए प्रश्न बड़ा लाभदायक। दाक्षायणी ने, सती ने प्रश्न किया, भोलेनाथ बैकुंठ में भगवान विष्णु को स्थान दिया,
ब्रह्मलोक में ब्रह्मा को स्थान दिया, इंद्रलोक में इंद्र को स्थान दिया, आपको मृत्यु लोक में स्थान क्यों दिया? संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ बड़ा सुंदर प्रश्न है कि आपको मृत्यु लोक को मिला, भगवान विष्णु को वैकुंठ मिल गया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक मिल गया, इंद्र को इंद्रलोक मिल गया, तो आपको पृथ्वी क्यों मिली? मृत्युलोक क्यों मिला? आपको कैलाश, आपको पृथ्वी का कारण क्या है? मृत्युलोक क्यों मिला है? आप बहुत ध्यान देना रे भाई, बहुत ध्यान दीजिए। जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं बहुत सावधानी से सुनिएगा कि शंकर भगवान से दक्षाई नहीं कर रही है, सती कर रही है कि ब्रह्मा को ब्रह्मलोक मिला है, भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक मिला है, इंद्र को इंद्रलोक मिला है, तो आपको मृत्यु लोक क्यों मिला है? शंकर भगवान के मुख से शब्द निकला, सुनो दक्षाइनी, सुनो सती। 33 कोटि देवता जब मेरे पास में आए और मेरे पास में आकर निवेदन करा, उस समय मुझसे कहा गया, शिव, हे भोले, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, आप मृत्यु लोक में चले जाइए। शंकर जी ने पूछा कि मृत्यु लोक में मैं देवलोक छोड़कर क्यों जाऊं? मैं देवलोक छोड़कर मृत्यु लोक में क्यों जाऊं? कारण क्या है? भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, इंद्र कहते हैं, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव सब हाथ जोड़कर कहते हैं आप मृत्यु लोक में जाएंगे। तो मृत्यु लोक में जब शंकर का एक अंश भी मनुष्य के जीवन में प्रवेश करेगा तो मनुष्य संसार सागर से छूटकर देवताओं के धाम में निवास करेगा। संसार सागर से छूटकर मनुष्य देवता इसलिए कहते वैकुंठ जाना है, गौलोक जाना है, हमको तो परमात्मा के धाम, तो संसार सागर से मुक्त होकर वो भगवान के धाम जाएगा। अगर किसी के भीतर एक अंश भी शिव है तो। इतने में सती ने फिर प्रश्न किया, मान लो किसी के घर में शंकर की आराधना ही नहीं हो, मान लो किसी के घर में शंकर का शिवलिंग ही नहीं हो, मान लो किसी के घर में शंकर का कोई अंश ही नहीं हो, तो फिर व्यक्ति को मोक्ष कैसे मिलेगा? उसको वैकुंठ कैसे मिलेगा? और सती के शब्द सुने तो शंकर जी बोले, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में शिव नहीं। बहुत अच्छे से सुन लेना रे भाई। कई लोग कहते हैं हम राम जी वाले, कई लोग कहते हैं हम वेंकटेश भगवान को मानते हैं, कई लोग कहते हैं हम श्री जी बाबा को मानते हैं, हम शंकर को नहीं जानते। कोई कहता है हम शंकर के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते। कोई कहता है हम वेंकटेश भगवान को, कोई कहता है हम श्री जी बाबा को, कोई कहता है हम पंडरीनाथ को, कोई कहता है हम इसको मानते हैं, हमें शंकर से मतलब नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्षायनी का चरित्र करा है, सती का चरित्र करा है कि शिव तत्व जिसके साथ में है उसकी गति सुधर गई, उसको परमात्मा मिल गया, उसको शंभु में के प्राप्त होने से, अंश मिलने से भगवान राम और कृष्ण उसको नारायण प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर मान लो किसी की यहाँ शंकर का कोई तत्व ही नहीं है, फिर उसकी गति कैसे होगी? फिर उसका वैकुंठ, अरे वो भगवान विष्णु का भजन कर रहा है, अरे वो श्रीनाथ जी का भजन कर रहा है, अरे वो देवी का भजन कर रहा है, अरे वो दत्त का भजन कर रहा है, और तुम्हारा भजन कोई कर ही नहीं रहा, तुम्हारा कोई अंश ही नहीं है, उनके घर में कोई शिवलिंग ही नहीं है, फिर उसकी मुक्ति कैसे होगी? फिर उसको भगवान का पद कैसे प्राप्त होगा? शंकर भगवान बोले ऐसा कोई घर ही नहीं जिसके घर में शंकर नहीं। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में शंकर नहीं। प्रभु हमने कई घरों को देखा है जिसमें आपका शिवलिंग नहीं है। शिव जी कहते हैं शिवलिंग नहीं तो क्या हुआ? कभी जिंदगी में वो गंगा नहाने तो गया होगा, हाँ, गंगा का जल तो लेकर आया होगा, और अगर गंगा का जल भी उसके घर में रखा है तो जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे सब दिल से बोलना भाई, गंगा का जल भी अगर वहां है तो गंगा का जल किसी कमंडल में, बोतल में, बाल्टी में, टंगल में, किसी में तो होगा, गंगाल में तो होगा। तो गंगा का जल जिस बोतल में, कटोरी में, बाटकी में, गंगा का जल जिस जगह पर होता है तो गंगा शिव का ही तो अंश है। और जिस पात्र में गंगा रखी है, चाहे बोतल में रखी हो, चाहे गंगा जली में रखी हो, चाहे जिस बर्तन में रखी हो, गंगाल में रखी हो, तो वो शंकर का ही तो शीश है। हिंदू धर्म में एक रीति है, कभी तुमने ये नहीं सुना होगा कि मरने वाले व्यक्ति को इस नदी का पानी पिलाओ, मरने वाले व्यक्ति को इसका पानी पिलाओ। हर जगह पर सुना होगा मरने वाले को गंगा का, अरे बोलो रे, अरे बोलो तो जितने आस्था पे बैठे हो, सामने कथा सुन रहे हो, सोफे पे बैठे हो, पांव लंबा कर 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 आराम से पलंग पर बैठे हुए, बोलो जरा जल्दी से। हाँ तुम भी बोलो कुर्सी वाले, हाँ बोलो रे, जरा भाव से बोलो जितने। अरे यहाँ कुर्सी वाला कोई नहीं, हम तो टीवी के सामने वालों से बात कर रहे हैं। बोलो जरा, अम्मा उन जरा सिर पे पल्लू वल्लू लेके अच्छे से बोलो, जितनी माता बेटी तो सब अच्छे से बोलो कि कोई बोला तुमको कि इस नदी का जल मरने वाले व्यक्ति को पिलाओ, या इस नदी का पानी पिलाओ, या इसका पिलाओ। एक ही बात लिखी कि मरने वाले व्यक्ति को गंगा का जल दो, तुलसी का
अरे अब तो बोलो, गंगा का जल तुलसी का दल दो। कभी कहा किसी ने कि सरयू का दे दो, यमुना का दे दो, मंदाकिनी का दे दो, सरस्वती का दे दो, गोदावरी का दे दो? नहीं, मरने वाले के लिए लिखा कि गंगा का जल इसके मुख में दे दो। अर्थात गंगा जल दे दिया मतलब शिव तत्व इसके भीतर चला गया, और शिव तत्व इसके भीतर गया तो फिर ये संसार सागर में नहीं फंसेगा, ये परमात्मा के धाम चले ही जाएगा। क्यों कहते हैं कि गंगा का जल मरने वाले के मुख में देना चाहिए? बस अभी ये कोरोना महामारी के अंतर्गत तो बापड़ा उन बेचारा जो मरने वाले हैं वो तो सब हॉस्पिटल में मरे जा रहे हैं, तो इनके तो गंगा का जल भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए तो ये शिव महापुराण की कथा ये राजगरिया परिवार अगर करा रहा है तो इसीलिए हो रही है, माता पिता की स्मृति में तो करा रहा है, पर साथ में कराने का कारण केवल इतना, अगर कोई अधोगति में मर भी रहा है उसको गंगा का जल नहीं भी मिला, कम से कम शिव तत्व की शंकर की कथा तो मिल रही है। किसी के मरने के बाद 1 वर्ष के अंदर अंदर शंकर की कथा का अनुमोदन हो जाता है तो उस जीव की गति सवर जाती। तो वो भले 1 वर्ष नहीं भी हुआ, कम से कम मोहल्ले में, कॉलोनी में, क्षेत्र में कहीं आप लोगों के कहीं घर होंगे, कई लोगों के ऐसे भी घर होंगे कि हॉस्पिटल के नजदीक में भी होंगे, तो कहीं आवाज चाहिए रही होगी, थोड़ी बहुत गति तो सुधरेगी, जीव सवरेगा। शिव कह रहे हैं दक्षायनी सती, शंकर का तत्व प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होता है, शिव तत्व के बिना मनुष्य का शरीर नहीं होता। और सुन लो, और सुनो दक्षायनी, और सुनिए, अगर मान लो गंगा का जल भी नहीं मिलता और व्यक्ति जब प्राणों को त्यागता है तो मरते समय उसके परिवार वाले उसके हाथ में, उसकी छाती पर पिंड रख देते हैं। वो पिंड का भाव भी कहा गया कि वो मेरा ही स्वरूप मानकर रखकर भेजा जाता है कि शिव तत्व इसके साथ जाना चाहिए। शिव तत्व। और अब तो कोरोना में मरने वाले को वो पिंड का भाग भी नहीं मिल रहा, जो रखा था छाती पर, वक्ष स्थल पर, हस्त कमल पर, वो भी नहीं। मत मिलने दो, नहीं मिला तो शिव कथा तो मिल रही है। रस तत्व ग्रहण करो। अहंकार दक्षायनी का चले गया। सती का अभिमान, सती की अभिमत्ता, सती का अहंकार जो बार बार उनके स्वरूप में समाहित था, जो अहम भीतर भरा हुआ था, वो कुछ समाप्त तो हुआ है। और वो अहम जब माता सती का गया, शिव जी को लगा कि अहंकार चला गया, तब शंकर इनको लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। संत के द्वार साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भक्त, विद्वज्जन, ब्राह्मण जन के सम्मुख में, गौ माता की साक्षी में जब कोई मनुष्य पहुंचता है तो समझ लो कि कुछ अहंकार उसका समाप्त हो गया होता है। उसका अभिमान चला गया होता है। और अहंकार जब गया तो कुंभज बाबा के सामने पहुंच गई सती मैया। पर उनके यहां पहुंचने पर कुंभज ऋषि ने एक प्रैक्टिकल कर लिया। ये गुरु जो होते हैं ना, ये प्रैक्टिकल जरा ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा परीक्षा लेने में आगे होते हैं। गुरु की आदत होती है थोड़ी परीक्षा ले ही लेते, गुरु की आदत होती है परीक्षा लेने। हो जाता है कभी कभी व्यक्ति विद्वान हो जाता है पर ज्ञानी नहीं हो पाता। रावण विद्वान था पर ज्ञानी नहीं था, और हनुमान जी महाराज विद्वान भी थे और ज्ञानी भी थे। विद्यावान गुणी अति चातुर। कोई होता है, कोई होता है विद्वान और कोई होता है क्या होता है। तो विद्वत्ता अगर आ भी जाए तो ज्ञान तत्व के साथ में आना चाहिए। एक राजा ने स्वप्न में देखा कि एक पीपल के पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए, केवल एक ही पत्ता बचा। एक राजा ने स्वप्न में देखा कि केवल एक पत्ता बचा और पीपल के सारे पत्ते झड़ चुके, सारे पत्ते झड़ गए। राजा ने अपने नगर के पंडित जी को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, गुरुदेव आइए, प्रणाम किया और प्रणाम कर कर कहा, महाराज जी मैंने स्वप्न में देखा है कि पीपल के वृक्ष के सारे पत्ते झड़ गए, केवल एक पत्ता रह गया। जरा बताओ, स्वप्न फलादेश देखो।
स्वप्न का, प्रश्न का फलादेश दिखा गया स्वप्न का। तो उससे अंदाजा लगाकर पंडित जी बोले, महाराज तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा, तुम्हारी पत्नी बच्चे सब मर जाएंगे, बस तुम ही जिंदा रहोगे। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, बंद कर दो जेल में महाराज को। बुरा सोच लिया मेरा, बंद करो जेल में इसको, बुरा सोच रहा है मेरा, मेरा परिवार मर जाएगा और मैं जिंदा रहूंगा, बंद करो इसको। इसको जेल में बंद कर दिया। ब्राह्मण को, दूसरे ब्राह्मण को बुलवाया, और जिस ब्राह्मण को बुलवाया वो विद्वान भी था और ज्ञानी भी था। विद्वान हो जाना एक अलग बात, और साथ में ज्ञानवान भी होना चाहिए, ज्ञानी भी था। आइए महाराज। राजा ने कहा, महाराज जी मैंने एक स्वप्न देखा है, एक वृक्ष पीपल का जिसके सारे पत्ते झड़ गए, केवल एक पत्ता रह गया, जरा देखकर बताओ कैसा होता है। ब्राह्मण देवता बोले, वाह महाराज वाह, आपके जैसी किस्मत किसी ने नहीं पाई। महाराज धन्य आप, धन्य। आपकी आयु इतनी लंबी है महाराज, इतनी लंबी है कि पूरे घर के लोगों की जितनी आयु नहीं उतनी आयु तुम्हारी है। धन्य है महाराज। राजा खुश हो गया, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दे दी। ब्राह्मण देवता आपने हमें खुश कर दिया। ब्राह्मण बोले, महाराज जी हमें स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए, बस विनती इतनी सी स्वीकार कर लो, जिसको कल बंद करा था उसको छोड़ दो, जिसको बंद करा था उसको छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, उसको क्यों छुड़ाना चाहते हो, बस आप छोड़ दीजिए उसको। ब्राह्मण छूट कर बाहर आए। साथ वाले ब्राह्मण के चरण पकड़कर कहा, भाई देख मैंने भी तो वही कहा था जो तूने कहा। तो इतने में जो ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण था उसने कहा, भैया तू विद्वान जरूर और तूने सही कहा कि पीपल का पत्ता सारा गिर गया, एक पत्ता रह गया, मतलब सब मर जाएंगे, राजा बचेगा, पर तूने डायरेक्ट कह दिया कि सब मर जाएंगे, परिवार पूरा चले जाएगा, केवल एक राजा तू जिंदा रहेगा। और मैंने भी वही बात कही, बस उसको सोच समझ कर कही, थोड़ी ज्ञान की बातों को जोड़कर कहा कि तुम बड़े किस्मत वाले हो, तुम्हारी आयु इतनी लंबी है कि परिवार वालों किसी की आयु नहीं जितनी तुम्हारी। बस बात वही है, शब्द वही है, बस उसको घुमाकर थोड़ा सा प्रस्तुत करना है, घुमाकर थोड़ा सा कहना है। कहने का तरीका होना चाहिए। कहने को तो कोई भी व्यक्ति कर देता है, जाओ जरा चाय बना के लाओ हमारे लिए, धर्म पत्नी को चिल्ला करके जा चाय बना। अब पत्नी जो चाय बनाएगी ना तो बनाएगी तो सही, मना नहीं है। अब पत्नी है बेचारी तो जाए चाय भी बनाएगी, पर एक तरीका होता है कहने का। जब वो चाय बनाएगी, तुमने इस तरह से बोला 4 लोगों में, तो उसको थोड़ा सा बुरा तो लगेगा। चाय बना कर लाएगी तो या तो चाय उकालेगी नहीं तो पत्ती ज्यादा डाल देगी, नहीं तो शक्कर ज्यादा डाल देगी, नहीं तो शक्कर भी नहीं डालेगी, और छान के लाएगी तो आधी चाय की पत्ती गिलास में डालिए, उसकी मर्जी, तूने जैसा बोला वैसे उसने चाय बनाई। और तू अगर प्रेम से बोल रहे, सुनती हो जरा चाय तो बना लो, आधा कप बना लो, जरा थकान सी लग रही है। अब पत्नी जाएगी चाय बनाने, पति के लिए चाय बनाना, अदरक भी उकालेगी, थोड़ी इलायची भी डालेगी, काली मिर्ची भी डालेगी, सब डाल डुला के चाय को उकाल कर फिर ला कर देगी, 3 बार छान छुनाकर और बढ़िया सजा कर फिर ला कर देगी, और खुद की भी बना लाएगी, और दोनों फिर बैठ कर भी। तो प्रेम से कहोगे तो चाय में भी स्वाद आएगा। प्रेमवश कहा। अब परीक्षा ले ली कुंभज बाबा ने, और परीक्षा ली, और कुंभज ऋषि ने परीक्षा कैसे ली, और कुंभज ऋषि ने परीक्षा कैसे ली, जैसे शंकर और सती आए, दक्षायनी और शिव आए, और कुंभज बाबा ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर लिया। शंकर भगवान ने हाथ जोड़े जैसे कुंभज बाबा ने, शिव जी ने भी हाथ जोड़ लिए, पर सती के मन में आ गया, बताओ कथा वाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। अरे भाई, कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, उसका कारण यह है कथा वाचने वाले से कथा सुनने वाला बड़ा होता है। आप सब बड़े हो कथा सुनने वाले, हम तो बाच रहे हैं। कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है इसलिए जमींदार कहलाता है, कथा वाचने वाला 4 पाए की चौकी पर बैठता है इसलिए चौकीदार कहलाता है। और वाचने वाला और सुनने वाले में अंतर होता है, सुनने वाला बड़ा इसलिए होता है क्योंकि बैठा तो बैठा, सुनी तो सुनी, नहीं तो हाथ में रिमोट तो रखा ही है। चैनल चेंज, महाराज चेंज। और हम कई बार आप लोगों को कथा में कहें, आज फिर कहते हैं, तुम्हारा मन लगे ना तो कथा सुनो शिवपुरा, नहीं तो टीवी चैनल चेंज कर लो। बहुत सारा महाराज आता है, दिन भर इतने सारे धार्मिक चैनल हो गए, इतने सारे हो गए, कहीं का ना कहीं का महाराज तुम्हें मिल ही जाएगा, ढेर सारा मिल जाएगा। ढेर तुम तो चेंज कर सकते हो, रिमोट तुम्हारे हाथ में, तुरंत नहीं समझ में आए, तुम्हें लगे कि महाराज तो फालतू की बात करे ने प्रपंच, बस तो चेंज। कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी आप घर गृहस्थी की बात ज्यादा करते हो, कथा कम करते हो। हमने कहा देखो, घर गृहस्थी ही कहीं तो जीवन बना हुआ है, इसी से जो तुम समझ सकते हो इसी से समझ सकते हो।
बहुत गहन तत्व की बात कहने वाले भी बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे कथाकार हैं, एक से बढ़कर एक विद्वान पड़े हुए हैं और खूब आते हैं दिन भर टीवी चैनल पर, बहुत विद्वान की बात करते, बहुत विद्वान तक की बात करते हैं, उनसे आप समझ सकते हैं। हमारे पास तो यही है कि आपके घर की कथा को परमात्मा की कथा से जोड़ना और उस कथा से उस परमात्मा के धाम तक को जोड़ना, बस इतना जानते, उससे ज्यादा कुछ कैसे भी जुड़ो जुड़ो। वो जो दवाई होती है ना, बहुत कड़वी दवाई मां जब अपने बच्चे को पिलाती है ना तो बहुत आइडिया से पिलाती है। वो देख चिड़िया आई और उसके मुंह में दवाई दे दी और बच्चा फिर मुंह को हिलाएगी, चुटकी बजाएगी और मां वो दवाई पिला देगी। ये शिव महापुराण भी बहुत कड़वी है। हमारा भी प्रयास इतना ही है कि कैसे भी परिवार की बात लेकर, कुटुंब की बात लेकर, समाज की बात लेकर, गहन तत्व की बात लेकर उस दवाई को तुम्हें पिला दिया जाए। और एक बार शंकर की कथा रूपी अमृत जब तुम पी जाओगे तो फिर कोई रोग नहीं सताएगा। रोग कौन सा है? अहंकार का, काम का, लोभ का, विषय का, आसक्ति का, तृष्णा का। ये लोभ हमें भीतर नहीं जाएगा, ये रोग हमें नहीं सताएगा। कुंभज बाबा प्रणाम करे, अहंकार सती का फिर प्रकट हो गया। ये अहंकार बड़ा विचित्र है जी, बहुत। ये अभिमान सबसे बड़ा विचित्र है कि अभी थोड़े दिन तक तो ये कोरोना महामारी चल रही ना, जब तक तो लग रहा है भगवान कोई मतलब की नहीं, गाड़ी बंगला जमीन जहाज, लोग ऐसे मरते जा रहे ककड़ी भुट्टा की तरह, लोग जाते जा रहे, तो मन में आ रहा है सब बेकार, संसार बेकार, संसार बेकार। अच्छा, बड़ा विचित्र जमाना है जी, तुम देखना। किसी मोहल्ले वाले को, किसी रिश्तेदार को अगर कोरोना हो गया और उनके यहां से फोन आ गया या मालूम पड़ गया कि वो समाप्त हो गए, ऐसा हो गया, तो कोई नहीं जाए। ध्यान देना जरा। और सुबेरे से जाकर 9 बजे धीरे से शटर उठाकर नीचे से दुकान में से माल बेचे जा रहा। अब उसको ये नहीं दिख रहा कि कौन कोरोना पेशेंट होगा जो सामान लेने आया, कोई बीमार व्यक्ति आ गया सामान लेकर गया, उसको ये नहीं दिख रहा। बस रिश्तेदार को अगर कोरोना हो गया तो उससे दूरी बना ली, परिवार वालों में किसी को बीमारी हो गई उससे दूरी बना ली। पर रोज दुकान खोलकर सामान बेच रहा है, धीरे धीरे सामान निकाल कर दे रहा है, तब समझ में नहीं आ रहा कि बीमार व्यक्ति आ गया होगा तो, कोई मरीज जुड़ा हुआ आ गया होगा तो, किसी को वायरस लगा हुआ अगर वो आ गया होगा तो वो नहीं दिख रहा। पर वो दिख रहा है कि रिश्तेदार को हो गया तो उसके नहीं जाना, उसके ऐसा हो गया तो उसके नहीं जाना, उसके ऐसा हो गया उसके, बस उससे दूरी बनाई, कमाने से दूरी नहीं बनाई। अरे वारी दुनिया मतलब की, दुनिया में किसी का कोई नहीं। समझ में आए? ये अहंकार फिर प्रकट हो जाता है। अभिमान प्रकट होने में देरी नहीं लगती, थोड़ा बहुत अभी तो जरा ये कोरोना वायरस समाप्त हो जाए, कमाने ममाने में वापस लग जाओ, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर वापस तुम्हारे भीतर आ जाएगा, फिर अहंकार समा जाएगा, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं बनवाया। मेरा ये अहम दाक्षायणी का फिर प्रकट हो गया वापिस। दाक्षायणी का ये अहंकार फिर सम्मुख में आ गया, फिर वापिस आ गया। और ये व्यक्ति का अहंकार, ये व्यक्ति का काम, ये व्यक्ति का लोभ, ये आसक्ति, ये तृष्णा, ये वासना, ये जब सम्मुख में आती है ना तब सब तरह धरा नष्ट हो जाता है। एक बार गर्ग संहिता में लिखा है, देवऋषि नारद भ्रमण करते करते आ रहे थे, बड़ा चेहरे पर उनके प्रसन्नता थी, बड़ी प्रसन्नता। एक बात बहुत अच्छे से सुनिएगा भाई, आप लोगों से निवेदन है, बड़ी प्रसन्नता में सुनिएगा। कथा सुनो, चाहे मंदिर जाओ, चाहे गुरु के दरवाजे पर जाओ, चाहे तुलसी जी में जल चढ़ाओ, चाहे बेलपत्री के वृक्ष की पूजन करो, चाहे घर में ठाकुर जी की सेवा करो, चाहे मंदिर में बैठकर सेवा करो, जिस समय पर आप भगवान की भक्ति में जुड़े हो, लगे हो, उस समय पर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। और रोते रोते तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। और अगर रो रो के मर भी जाओगे तो आखिरी का जो फोटो होता है ना मरने के बाद का, कभी किसी के घर में जाकर देखना, वो फोटो कभी रोता हुआ नहीं मिलेगा। जो मरने के बाद जो फोटो दीवार पे चिपकता है ना उत्तर दक्षिण में, वो फोटो हमेशा तुम्हें प्रसन्नता वाला ही मिलेगा। तुम देखना, काकी जी का ने, काका जी का ने, नाना जी का ने, नानी जी का ने, तुम देखना जो मर गए होंगे उनका फोटो कितना जोरदार, भले रो रो के मर गए
जोड़ जोड़ के मर गए, पर आखिरी में सिर पे पल्लू टंगा हुआ बढ़िया स्माइल देता हुआ फोटो तुम्हें दीवार पे टंगा हुआ मिलेगा, स्माइल देता हुआ, भले रोए हो जिंदगी भर। तो बाद में लोग स्माइल वाला फोटो टांगे, उससे अच्छा है पहले ही अपनी जिंदगी में अपन स्माइल देते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद में जीते रहो। है घर में आएंगे तो ऐसे आएंगे भेरू बनकर, जैसे सिंदूर पोत दिया हो, मुंह लाल आंख लाल, जरा जरा सी बात में चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, क्रोध करना। तो पत्नी भी पूछती है कहां से सिंदूर चढ़ा के आए हो, पत्नी भी पूछा, थोड़ा प्रसन्न रहिए। थोड़ा प्रसन्न रहिए। देव ऋषि नारद बड़े प्रसन्न थे, भ्रमण कर रहे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। सब गाइए। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। नारायण सत्यनारायण, नारायण बोलो नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण बोलो नारायण। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण बोलो नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण बोलो नारायण। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। बोलो नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण।
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बद्री नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ओ नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ओ नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हर हर महादेव जितने लोग कथा सुन रहे हैं दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न, उनके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता, उनके चेहरे पर बड़ी आनंदता। बहुलाश्व ने पूछा, नारद जी कहां से आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है। आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद, तो तुम आ कहां से रहे हो, ये तो बताओ। नारद जी बोले, देखो भाई, व्यक्ति के चेहरे पर सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब वो भगवान की भक्ति को धारण करता है या उसको कोई रतन प्राप्त हो जाता है। तो देवऋषि नारद जी बोले, मेरा रतन तो भगवान की भक्ति ही है। देखिएगा, दक्षायनी माता सती कुंभज बाबा के यहाँ पर जब पहुंची, जाते जाते रास्ते में शंकर जी ने अहंकार समाप्त कर दिया था, पर कुंभज बाबा ने प्रणाम करा तो दक्षायनी का अहंकार फिर प्रकट हो गया कि ये कथा वाचने वाला कथा क्या सुनाएगा। अहंकार फिर प्रकट हो जाता। बहुलाश्व कौन? जनक जी महाराज की आखिरी पीढ़ी में जो राजा हुए वो बहुलाश्व। ये बड़े धर्मात्मा थे, भगवान की भक्ति को धारण करने वाले थे, पर जैसे दक्षायनी के सम्मुख में कहीं कहीं अहंकार प्रकट हो जाता था, वो अहंकार कहीं कहीं अभिमत्ता का बहुलाश्व के भीतर ना जाए तो देवऋषि नारद उसको ज्ञान देने पहुंच जाते थे। पूछा, कहां से आ रहे हो? व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का अभिमान सबसे ज्यादा अगर टूटता है तो शंकर के दरबार पर जाकर टूटता है, शिव के द्वार पर, शिव की चौखट पर जाकर अभिमान खंडित हो जाता, अभिमान टूट जाता। तो देवऋषि नारद को भी अहंकार आ गया था, आपको मालूम होगा, पहले कथा में वर्णन किया है, आप लोगों को थोड़ा ज्ञात होगा कि एक बार देवऋषि नारद को अहंकार आ गया था, तो उन्हें कल कथा में वर्णन करा था कि शंकर जी के सामने जाकर कहते हैं कि मैंने काम को जीता है, मैं कामदेव को जीता हूं, मैं काम को जीत चुका हूं और आप काम को नहीं जीत पाइए। ये नारद जी को अहंकार आ गया था, पर नारद जी के अहंकार को, नारद के अभिमान को तोड़ दिया गया और नारद के अभिमान को स्वयं भगवान विष्णु ने तोड़ दिया था, बंदर का मुख बनाकर। तो नारद जी ने नियम लिया था कि मैं बिना शंकर के दर्शन के नहीं रह सकता, मैं शिव का दर्शन जरूर करूंगा और ऐसी जगह पर करूंगा क्योंकि भगवान विष्णु के दरवाजे पर जब मैं गया था तो भगवान विष्णु ने मेरे अहंकार को तोड़ा, शंकर जी के लिए तोड़ा। तो जहां शंकर और शिव दोनों, जहां विष्णु और शिव दोनों होंगे मैं वहीं पर जाऊंगा। तो विष्णु और शिव कहां मिले? तो बहुला अश्व से देवऋषि नारद कर, बहुला अश्व से देवऋषि नारद कर है। मेरा प्रतिवर्ष का एक नियम है कि मैं गिरि गोवर्धन नाथ जी के मध्य में, गोवर्धन नाथ जी के मध्य में जहां पर स्वयं शंकर भगवान
चकलेश्वर महादेव बनकर विराजमान है। नारद जी कहते हैं गर्ग संहिता के अंदर ये संवाद है कि मैं उस जगह पर जाकर गोवर्धन नाथ जी के दर्शन कर कर उनको प्रणाम कर कर शंकर और गोवर्धन जी के चरणों का स्पर्श कर कर फिर मैं अपने देवलोक को जाता हूं। फिर मैं देवलोक को जाता हूं। अब मेरा नियम है कि साल में एक बार मैं गोवर्धन नाथ जी के मध्य में विराज रहे शंकर भगवान चकलेश्वर का दर्शन कर और चकलेश्वर का दर्शन कर कर गोवर्धन नाथ जी का स्पर्श कर कर आता हूं। तो बहुलाश्व के मन में अहंकार था क्या? बहुलाश्व के मन में यह अभिमान था क्या? बिना गोवर्धन नाथ जी के, बिना शंकर के क्या जीव का कल्याण नहीं हो सकता? तब गर्ग संहिता का यह संवाद कहता है कि भगवान देवऋषि नारद के चरणों में बहुलाश्व चरण पकड़ लिए और कहा मुझे कुछ ऐसा कह दो कि मेरा भीतर का अहम समाप्त होकर भगवान की भक्ति में मेरा चित्त लग जाए। नारद जी ने कुछ नहीं बोले। नारद जी तो अपनी मस्ती में रहे, तो बहुलाश्व उनके पीछे चले। नारद जी को रोक लिया, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। बहुलाश्व नारद जी की सेवा में लग गए। भगवान की कथा, भगवान का संवाद, भगवान की कथा, शिव का संवाद हर किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। जिसके भीतर मन में हो कि मुझे कथा सुनना है, जिसके मन में हो कि मुझे कथा श्रवण करना है, जिसके मन में हो कि कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, कथा उसी के लिए। ठीक है। अब बहुलाश्व ने इतनी सेवा करी, नारद जी के मुख से निकल गया। ठीक है, मैं तुम्हें एक पुराना संवाद सुनाता हूं कि गोवर्धन नाथ जी के स्पर्श से, गोवर्धन नाथ जी के मध्य में जब पूतना ने भगवान कृष्ण को विष पिलाया, भगवान को जब दूध पिलाया तब तक तो कृष्ण दूध पी गए, पर जब पूतना विष देने लगी तब भगवान कृष्ण नेत्र बंद कर शंकर का अनुमोदन करे, हे भोलेनाथ पधारो, मेरे कंठ में आकर विराजमान हो, क्योंकि आप विष पी सकते हो, ये पूतना का विष भी आपको पीना है। शंकर कंठ में आ गए कृष्ण के, और कृष्ण के कंठ में आकर भगवान शंकर ने जैसे ही विष पिया, पूतना का स्तन का विष इतना हलाहल था कि भगवान विष पीकर चक्कर खाकर गोवर्धन की कंदरा में जाकर गिर गए। जब गिरे तब भगवान कृष्ण दौड़ कर गए और मेरे कृष्ण ने जाकर गंगा को प्रकट करा, मानसी गंगा को प्रकट करा, और उसका जल का छींटा जब शिव को दिया तब शंकर उठे। कृष्ण ने स्तुति करी, ठाकुर हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं, भोलेनाथ आप चक्कर खा गए? शिव जी कहते हैं आपके लिए चक्कर आया है, मुझे मालूम था कि आप मेरे लिए गंगा लेकर आएंगे, इसलिए मैं यहां बैठ गया हूं। शंकर भगवान ने कहा, ए कृष्ण तुम्हारे को दिए गए विष से मुझे चक्कर आए, इसलिए मेरा नाम चकलेश्वर महादेव होगा। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, आप सभी लोग कभी गोवर्धन जी गए हो? अगर आप लोग गोवर्धन जी गए होंगे तो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में मध्य में मानसी गंगा के करीब में चकलेश्वर महादेव पड़ते हैं, जहां शिव चक्कर खाकर गिर गए। देवऋषि नारद कहते हैं गिरिराज के मध्य में गोवर्धन नाथ जी की कंदरा, ये शंकर विराजे हैं। तो गोवर्धन नाथ जी की कंदरा का फल, गिरिराज जी की शिला का फल क्या होता है? ये बहुलाश सुनो। एक गोदावरी की तट पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था विजय। ये बड़ा विद्वान था, पर इसका थोड़ा सा धन कहीं मथुरा में रह गया था। तो अपना कर्जा लेने के लिए, अपना धन लेने के लिए यह गोदावरी से मथुरा पहुंच गया, और मथुरा में जाकर इसने अपना पैसा ले लिया, धन ले लिया, मुद्रा ले ली, जाने लगा। जाते जाते गोवर्धन नाथ जी के करीब में जब पहुंचा तो अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो इसको भय लगने लगा, इसके मन में भय उत्पन्न हो गया। इसने क्या करा कि मन में जब भय उत्पन्न हुआ, डर गया, मेरे पास में धन पड़ा हुआ है, कोई चोर कोई डाकू ना आ जाए, मुझे मार ना दे, मेरे पास कोई हथियार नहीं, केवल एक लाठी है, केवल एक डंडा है। उस लाठी को लिया हुआ था। इसके मन में आया कि यहाँ से निकल कर जा रहा हूँ अपने घर की ओर, कोई मुझे लूट ना ले। चलते चलते इसको मंदिर नजर आया, शिवलिंग नजर आया जो चकलेश्वर महादेव का था। गोवर्धन नाथ की कंदरा चारों तरफ पे चकलेश्वर महादेव मानसी गंगा के नजदीक में थे। इसने सोचा करूं क्या? वहीं पर इसको एक गोवर्धन नाथ जी का एक चिकना सा सुंदर सा एक शिला पड़ी हुई मिल गई।
और इसने वो शिला, इसने वो पत्थर, इसने वो टुकड़ा गिरिराज जी का उठा लिया और गोवर्धन नाथ जी का टुकड़ा उठाया, चमकदार पत्थर था, इसने अपनी झोली में रख लिया और हिम्मत कर कर चल दिया। अब इसने सोचा हो देखा जाएगा, शंकर जी तो मेरे साथ में हैं, गोवर्धन नाथ मेरे साथ में। इसने पत्थर का टुकड़ा उठा कर लिया, चल दिया और आगे बढ़ा तो ब्रजमंडल से बाहर निकला। जैसे ही ब्रजमंडल से बाहर निकला कि सामने इसको एक बहुत विशाल राक्षस मिल गया, जिसका शीश छाती पर लगा हुआ। जिसका शीश छाती पर लगा हुआ है, जिभ्या बहुत बड़ी सी है, लपलपाती हुई जिभ्या से आवाज लगाकर धारता हुआ चिल्लाते हुए बोला, आज बहुत दिनों के बाद मुझे भरपेट भोजन मिला है। और इसकी ओर वो दौड़ा। जैसे ही वो राक्षस, जैसे ही वो प्रेत, वो असुर, वो राक्षस इसकी ओर दौड़ा, इसको भय लगा, अब मैं करूं क्या? इस लाठी से मारने जाऊंगा, इसके करीब में जाऊंगा तो ये तो मुझे खा जाएगा। इसको याद आया कि मेरे पास चमकदार पत्थर पड़ा है छोटा सा। इसने वो पत्थर को निकाला और पत्थर निकालकर फेंक कर उस प्रेत को, उस असुर को, उस राक्षस को मारा। अब जरा विचार करिए, इसके मन में आया इतना सा पत्थर और इतना बड़ा असुर, इतना बड़ा प्रेत, मरेगा कैसे? इतने बड़े प्रेत को, असुर को मारने के लिए इतना सा पत्थर। फिर भी इसने हिम्मत कर कर पत्थर झोली में से निकाला और फेंक के मारा और आंख बंद कर ली कि अब ये मुझे खाएगा। ये पक्का है, इतने से पत्थर से कोई मरने वाला तो ही नहीं, ये मुझे खा जाए। नेत्र बंद करा और नेत्र बंद करा। जैसे ही नेत्र बंद करने के बाद नेत्रों को खोला, खोलते से क्या देखता है कि मोर पंख मुकुट लगाए हुए भगवान कृष्ण सामने खड़े हुए थे। और सामने कृष्ण खड़े थे और कृष्ण खड़े होकर हाथ जोड़कर इस विजय ब्राह्मण से कह रहे थे कि धन्य है, आपने मेरा उद्धार कर दिया। अब इस ब्राह्मण के मन में आया कि ये भगवान मेरे से कह रहे हैं कि मैंने उद्धार कर दिया। विजय ब्राह्मण को समझ में नहीं आया कुछ लीला। गर्ग संहिता कहती है उस विजय ब्राह्मण को समझ में नहीं आया। उस विजय ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप कैसी बात करते हो कृष्ण, मैं और आपका उद्धार कर दूं? मैं कहां आपका उद्धार कर सकता हूं प्रभु, दर्शन देकर आपने मेरा उद्धार कर दिया। कृष्ण के स्वरूप में हाथ जोड़कर जो खड़े थे वो कहते हैं मैं कृष्ण नहीं हूं। आप कृष्ण नहीं हो? नहीं, मैं तो एक प्रेत हूं, एक राक्षस हूं। प्रेत राक्षस? हां, केवल आपने गोवर्धन नाथ जी का एक टुकड़ा शंकर समझकर, शिवलिंग समझकर जो अपने साथ रखा था, उस गिरिराज बाबा का एक टुकड़ा तुमने मुझे फेंका और मेरे शरीर से गिरिराज जी का वो टुकड़ा, शिला मेरे शरीर से लगी तो मेरी प्रेत की योनि छूट गई। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कृष्ण जिस गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठाए थे, वही कृष्ण का स्वरूप केवल स्पर्श करने से मुझे प्राप्त हो गया। केवल स्पर्श करने से। हम कई बार कथा में कहते हैं, कभी मौका मिले या तो आस्था चैनल के फेसबुक ग्रुप पर देख लेना या हमारे चैनल पर देख लेना। इंदौर की एक कथा जो आस्था पर आई थी, गिरिराज चरित्र, शायद 2 साल पहले का होगा, 2-1 साल पहले, 2-3 साल पहले का। आस्था टीवी पर भी डला होगा और हमारे चैनल पर भी डला होगा। कभी मौका मिले और समय आपके पास में हो तो एक बार वो गिरिराज चरित्र जरूर सुनना। उसमें हमने कहा है कि गिरिराज बाबा के चरणार बिंद में पहुंचकर गिरिराज जी के शिला का मात्र साल भर में एक बार स्पर्श भी हो जाए तो समझ लेना कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले। क्योंकि उस गोवर्धन बाबा के शिलाखंड के नजदीक में स्वयं मानसी गंगा, स्वयं चकलेश्वर महादेव, स्वयं यमुना, सदा कृष्ण निवास करते। एक स्पर्श, मुझे वो पत्थर लगा, मुझे वो गोवर्धन नाथ जी का शिला लगा और मेरा शरीर छूट गया, मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो विजय ब्राह्मण ने पूछा, आप प्रेत योनि में गए कैसे? आपको ये प्रेत योनि कैसे मिल गई? और आप ब्रजमंडल के बाहर क्या कर रहे हो? इतने प्रश्न खड़े कर दिए उस विजय ब्राह्मण ने। और विजय ब्राह्मण ने जैसे ही प्रश्न खड़े करे तब उस प्रेत योनि में पड़ा हुआ वो कृष्ण का रूप धारण करा हुआ वो प्रेत कहता है, मैं अपनी कथा कहता हूं, मैं पूर्व में एक बनिया था, एक सेठ था, मेरे पास बहुत पैसा था, बहुत धन था मेरे पास। फिर मेरे पास जब धन था, इतना धन इकट्ठा हो गया कि मैं गलत संगति में पड़ गया
मेरे मित्र हो गए और मैं जुआ खेलने लगा। आपको कथा में पहले भी कहा, ताली, थाली और प्याली, ये 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। कौन कौन से मित्र हैं? पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। ये 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। ताली मतलब प्रशंसा करने वाले से दूर रहना। ये प्रशंसा करने वाले कब तुम्हें कुएं में धकेल कर आ जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। थाली मित्र, होटल में खिलाने वालों से दूर रहना। पहले अपने पैसे से खिलाने की आदत डालेंगे, फिर तुम्हारे पूरे पैसे को होटल में ले जाकर जिम जाएंगे। ये थाली मित्रों से दूर रहना। तीसरा प्याली मित्र, तुम्हें पीने की आदत नहीं होगी, मैं खाने में ले जाकर पीने की आदत डालेंगे, फिर तुम्हारे पूरे धन को निगल जाएंगे, पी जाएंगे। ऐसे पीने वालों से दूर रहना। ताली, थाली और प्याली, ये 3 मित्र बर्बाद कर देते हैं जिंदगी को। इनसे दूरी बना लो, इनसे दूर रहो। मैं पूर्व में बढ़िया था, सेठ, बहुत पैसा था मेरे पास, मेरे मित्र बढ़ गए। जब धन बढ़ता है तो मित्र भी बढ़ते हैं। मित्र बढ़ गए मेरे। फिर मैंने जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। खूब जीतता था मैं पैसा जुए में, इतना धन मैंने जीता। फिर धीरे धीरे मेरे एक वेश्या से जुड़ गया, वेश्या से मेरा स्नेह बढ़ गया। मेरे घर के लोग, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, सब मुझे अपशब्द कहते थे, रोज ताने देते थे, मुझे सीख देते थे। मुझे बुरा लगने लगा। होता है जब व्यक्ति गलत राह पर चलता है और उसको कोई समझाने वाला मिलता है तो उसको बुरा ही लगता। मुझे बुरा लगने लगा। एक दिन मैंने क्या करा, मेरे माता पिता के भोजन में जहर मिला दिया और मैंने अपने मां बाप को मार दिया। मेरे माता पिता मर गए। फिर मैंने पूरा माल बेचकर अपनी पत्नी को लेकर दूसरी जगह जाने लगा। मुझे मालूम था मेरी पत्नी भी मुझे बार बार शब्द कहती है, वेश्या से छुड़ाने की बात कहती है, जुए से छुड़ाने की बात कहती है। तो मैंने अपनी पत्नी को भी रास्ते में मार दिया। कोई नहीं बचा, मैं अकेला बचा। धीरे धीरे मैं अकेला रहकर खूब जुआ खेला, वेश्या का संग करता रहा। एक दिन अब मेरी वेश्या से भी मन उचिष्ट हो गया, मैंने वेश्या को भी मार डाला। सबको मारने के बाद एक दिन मैं खूब धन को लेकर आ रहा था तो मेरा पांव एक सांप पर पड़ गया और सांप ने मुझे डस लिया, मैं मर गया। आपको कथा में पहले भी कहा था, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। तीसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, इनकी प्रेत की योनि होती है। मुझे सांप ने डस लिया, सांप ने डसा, मैं प्रेत बन गया। जगह जगह भटकता रहा, नरकों का भोग भोगता रहा। नरकों का भोग भोगने के बाद 10 बार मैं सुअर की योनि में गया। सुअर की योनि से निकला मैं भैंसा बना, उस योनि से निकलकर मैं कीड़ा बना। ये सारी योनियां भुगतने के बाद मैं प्रेत बन गया। प्रेत बनकर एक बार मैं किसी के शरीर में समा गया और एक स्त्री के शरीर में मैं समाकर वो स्त्री ब्रजमंडल में आ गई। जैसे ही ब्रजमंडल में आई उसी समय पर एक बालक बंसी को बजाता हुआ आया और मुझे मार मार कर ब्रजमंडल से बाहर निकाल दिया। फिर मैं ब्रजमंडल में प्रवेश नहीं कर पाया, मैं बाहर खड़ा रहा, अपनी उस प्रेत की योनि में भटकता रहा। मैं प्रेत योनि में भूखा रहने लगा, तड़पने लगा, मैं लोगों को मार कर खाने लगा। आज फिर मुझे भूख लग रही थी, आपको खाने के लिए दौड़ा था और आपने एक पत्थर निकालकर मुझे जो मारा, उस पत्थर से मेरी मुक्ति हो गई और मेरा कृष्ण सा स्वरूप बनकर मैं प्रेत योनि से छूट गया। पूछना चाहता हूं ये पत्थर कौन सा है? तब वो विजय ब्राह्मण कहता है कि यह पत्थर गोवर्धन नाथ जी की शिला है, जिस शिला का स्पर्श कर कर तुम्हें कृष्ण का स्वरूप मिल गया और तुम इस प्रेत योनि से मुक्त हो गए। देव ऋषि नारद बहुलाश्व से कहते हैं, बहुलाश्व। संसार के मनुष्य को चाहिए कि जिस भूमि पर, जिस गोवर्धन नाथ जी की कंदरा में स्वयं शंकर चकलेश्वर बनकर विराजमान है, गोवर्धन नाथ जी की शिला का साल में अगर एक बार भी स्पर्श हो जाता है तो जीव ना जाने कितनी योनियों से छूट जाता। गर्ग संहिता कहती है केदारनाथ जी में 5000 साल तक तप करने से जो फल मिलता है, वो फल गोवर्धन नाथ जी की शिला में जो चकलेश्वर महादेव विराजमान है, उनको मानसी गंगा का जल चढ़ाने से एक क्षण में प्राप्त हो जाता, एक क्षण में। अभी शायद 25 मई से हमारी कथा गोवर्धन जी में होने वाली थी, पर अब कोरोना 25 मई से थी, कोरोना महामारी के कारण वो कैंसिल कर दी। नहीं तो बाबा योग बनाता आपको गिरिराज बाबा के उस चकलेश्वर धाम का आनंद कराना। उसको भी लाइक देने वाले थे, जिससे आप गिरिराज जी की एक एक शिला का वर्णन समझ सकें, गिरिराज बाबा के एक एक चरित्र का स्मरण कर सकें। ज्यादा नहीं जाएं। अब हर महीने अगर गिरिराज जी नहीं जा सकते तो इस व्यास पीठ से निवेदन करूंगा, साल में एक बार गोवर्धन नाथ जी की शिला का स्पर्श इस शरीर को होना चाहिए।
क्योंकि उस शिला में शंकर बैठकर चकलेश्वर महादेव तब साधना का आनंद पाते हैं। उस शिला पर गोवर्धन नाथ जी स्वयं भगवान कृष्ण जिसको अपनी उंगली पर धारण करते हैं, स्वयं बंसी का नाद करते हैं, स्वयं आनंद की अनुभूति कराते हैं। वो सहज नहीं है। अहमता का त्याग बहुला अश्व का भी हो, और वही अहम दाक्षायणी के भीतर भी था। वही अहम, वो अहम दाक्षायणी के भीतर भी है। और महाराज दाक्षायणी के भीतर अहंकार कुंभज बाबा के सम्मुख में खड़ी है, और कुंभज ऋषि के सामने उनके भीतर अहंकार समाहित हो गया, अभिमत्ता आ गई। ये मुझे कथा क्या सुनाएगा?